पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, नाम तुझे बच्चे का बताए मौलवी, कलमा कुरान भी सिखाए मौलवी, शादी हो निकाह भी पढ़ाए मौलवी, शादी हो निकाह भी पढ़ाए मौलवी, जनाजा भी पढ़ाए दफनाए मौलवी, कब्र तलक काम आए मौलवी, शर्म भी कुछ के शर्म भी कुछ आनी चाहिए बेशर्मो, फिर भी तू करे हाय हाय मौलवी। अल्लाह का कुरान पढ़ा और पढ़ाया जाता है, ये बड़े अहम मदारिस है, ये इस्लामी किले हैं और यहीं से इस्लाम की आबियारी और आबशारी होती है। यहाँ इस्लाम पढ़ा और पढ़ाया जाता है, यहाँ कुरान पढ़ा और पढ़ाया जाता है, यहाँ दीन पढ़ा और पढ़ाया जाता है, यहाँ अल्लाह का कुरान सीखा और सिखाया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए, हमारे इस मुल्क के अंदर जब अंग्रेज आए थे 1601 ईस्वी में हिंदुस्तान में अंग्रेज आते हैं। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आए थे उस वक्त दिल्ली शहर के अंदर तकरीबन 1000 से ज़ायद दीनी मदरसे मौजूद थे। 1601 ईस्वी के अंदर हिंदुस्तान में अंग्रेज आते हैं और जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आते हैं उस वक्त हिंदुस्तान की सरकारी जबान फारसी थी। हिंदुस्तान का बादशाह जहांगीर था। अंग्रेज अपनी अय्यारी और मक्कारी के जरिए से इस मुल्क के मालिक बनने की कोशिश करने लगे। बड़ी जो है सरकारों ने उनको जमीनें अलाट कर दी। 1601 ईस्वी में हिंदुस्तान में अंग्रेज आते हैं। 1701 ईस्वी के अंदर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश होती है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जब आंखें खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि हिंदुस्तान में अंग्रेज की हुकूमत मुस्तहकम और मजबूत होती जा रही है। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान से उलमा को ख़त्म करने का, कुरान को ख़त्म करने का, अहादीस को ख़त्म करने का, मसाजिद और मदारिस को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है। चुनांचे हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि 1861 के अंदर तकरीबन अंग्रेज़ों ने 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे जला दिए थे। हिंदुस्तान की तारीख को अगर हम पढ़ें और देखें और तारीख़ आज़ादी का अगर हम मुताला करें तो हमें मालूम होगा कि इस हिंदुस्तान की आबियारी और आबशारी के लिए मदारिस इस्लामिया का नुमायाँ किरदार है और इस्लाम की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इन मदारिस इस्लामिया का अहम किरदार है। 1857 की जब जंग आज़ादी होती है, उस 1857 की जंग आज़ादी में उलमा का अंग्रेज़ों से, मुसलमानों का अंग्रेज़ों से मुकाबला होता है और तकरीबन 1 लाख या 1.5 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया जाता है, जिसमें 51,000 उलमा होते हैं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान से चुन चुन करके उलमा को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। अंग्रेज़ों ने मस्जिदों को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया, मदरसों को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया और दिल्ली शहर के अंदर जहाँ 1000 से ज़ायद दीनी मदरसे मौजूद थे, अंग्रेज़ों ने तमाम मदरसों के ऊपर बिल्डोज़र चला दिया, मस्जिदों को अस्तबल बना दिया, उलमा को ख़त्म कर दिया, चुन चुन करके उलमा को ज़बा कर दिया। मुसलमानों का हाल बहुत ख़राब हो गया था। नतीजा ये था, एक अंग्रेज़ी मुअर्रिख़ डॉक्टर विलियम यूअर अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखता है और कहता है कि अंग्रेज़ जब 1857 की जंग आज़ादी होती है उसके बाद अंग्रेज़ अपना एक अफसर बुलाता है, अंग्रेज़ का एक बड़ा अफसर अपनी एक मीटिंग बुलाता है। उस मीटिंग के अंदर बड़े बड़े अकाबिर उलमा होते, बड़े बड़े अंग्रेज़ सियासतदान होते हैं। अंग्रेज़ मशवरा करता है, राय तलब करता है और पूछता है, ये बताइए
हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत कैसे मुस्तहकम और मजबूत हो सकती है। बड़ी राय आती हैं, उनमें से एक राय ये होती है कि अगर हमें हिंदुस्तान में हुकूमत को मुस्तहकम और मजबूत करना है तो हिंदुस्तान से मदारिस इस्लामिया को ख़त्म करना होगा, हिंदुस्तान से उलमा को ख़त्म करना होगा, हिंदुस्तान से कुरान को ख़त्म करना होगा। चुनांचे 1861 के अंदर अंग्रेज़ों ने तकरीबन 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे जला दिए थे। आपको मालूम होना चाहिए, उसके बाद अंग्रेज़ों ने चुन चुन करके उलमा को शहीद कर दिया, उलमा को ख़त्म कर दिया। नतीजा ये हो गया था, हिंदुस्तानी मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ाने वाला बआसानी कोई आलिम और हाफिज दस्तयाब नहीं होता था। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है, ज़मीन और आसमान ने वो वक्त भी देखा है कि मुसलमान अपने जनाजे को कंधों पे उठाए हुए एक एक, दो दो, तीन तीन, गांव गांव, शहर शहर, देहात देहात जाते थे कि फला गांव में 10 आलिम थे, हमारे मुर्दे की नमाज जनाजा वो पढ़ा देंगे। जब वहां पहुंचते थे तो मालूम होता था अंग्रेज़ों ने सबको ज़बा कर दिया है, अंग्रेज़ों ने सबको शहीद कर दिया है। मेरे भाइयों, अगर ऐसे मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के अंदर मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह को दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखने का और देवबंद के अंदर एक मदरसा कायम करने का हुक्म दिया, ये आज उम्मते इस्लामिया पर एहसान है दारुल उलूम देवबंद का, मौलाना कासिम नानोती का, मौलाना रशीद अहमद गंगोही का, उलमा का और इन मदारिस इस्लामिया का। वहाँ से तहरीक शुरू हुई कि गाँव गाँव, शहर शहर, करिया करिया दीनी मदरसे कायम किए जाएं, दीनी मदरसे खोले जाएं। चुनांचे आज अल्हम्दुलिल्लाह इन दीनी मदारिस का फैज़ है कि हर गांव में, शहर में एक नहीं, दो नहीं, कई कई मदरसे चलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन मदारिस के अंदर हज़ारों की तादाद में तलबा पढ़ते हैं, कुरान सीखते हैं, उलूम सीखते हैं, अल्लाह का दीन सीखते हैं और सीखने के बाद दुनिया में फैल जाते हैं और अल्लाह का कुरान फैलाते हैं। आपका मदरसा मिफ्ताहुल हुदा उसी की एक कड़ी है जिसको इसी मकसद के लिए इसकी बुनियाद रखी गई थी कि यहाँ मदारिस गरीब गुरबा आएँ, बच्चे आएँ, तलबा आएँ, अल्लाह का दीन सीखें, कुरान के हाफिज बने, कुरान के आलिम बने, दुनिया में फैलें, अल्लाह के कुरान को फैलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपका मदरसा इसमें 100% कामयाब है। अल्हम्दुलिल्लाह चंद सालों में तकरीबन 70 बच्चे जिन्होंने इस मदरसे की चहार दीवारी में रहकर अल्लाह का कुरान सीखा है, अल्लाह का कुरान का हिफ्ज़ किया है, अल्लाह के कुरान को अपने सीने के अंदर रचाया और बसाया है। इसलिए आज का यह प्रोग्राम बड़ा अजीम प्रोग्राम है, बड़ा मोहतम बिशान प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के अंदर उन हुफ़ाज़ की जिन्होंने आपके मदरसे में रह करके अल्लाह के कुरान को सीखा, उसका हिफ्ज़ किया और देश में, दुनिया में उसकी खिदमत कर रहे हैं। कितने बच्चे आपके इस मदरसे के पढ़े हुए हैं जो इस वक्त दुनिया के दूसरे मुल्कों में हैं, कोई इमामत कर रहा है, कोई दीन की खिदमत कर रहा है। कितने बच्चे वो हैं जो आपके इलाके में रह करके अल्लाह के कुरान को फैला रहे हैं, अल्लाह के कुरान को सीख रहे हैं, अल्लाह के कुरान को सिखा रहे हैं और जो है मसाजिद और मदारिस को आबाद किए हुए हैं। इसलिए जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप सभी हजरात से दरख्वास्त है कि आप मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाएं। प्रोग्राम बाज़ाब्ता शुरू होने जा रहा है, इसलिए आप हजरात तशरीफ़ लाएं ताकि बाज़ाब्ता और बाकायदा इस प्रोग्राम का आगाज़ हो।